जीवन में लक्ष्यों को कैसे करें हासिल? भगवान बुद्ध की प्रेरक कथास प्राचीन काल की बात है। गौतम बुद्ध के पास रोजाना सैकड़ों लोग अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पूछने आते थे। उन्हीं में से एक दिन एक युवा उनके पास आया। उसके चेहरे पर चिंता और असमंजस के भाव थे। उसने बुद्ध से पूछा, हे प्रभु, मैं जीवन में बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरुआत करूँ और इसे कैसे पूरा करूँ। कई बार कोशिश करता हूँ, लेकिन असफल हो जाता हूँ। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर कुछ देर सोचने के बाद बोले, क्या तुम सच में अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो? युवक ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ भगवान, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा, लेकिन पहले मुझे तुम्हारे धैर्य और समर्पण की परीक्षा लेनी होगी। क्या तुम तैयार हो? युवक ने कहा, हाँ भगवान, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। पहली परीक्षा, नदी और पत्थर का उदाहरण। बुद्ध युवक को पास की एक नदी के किनारे ले गए। नदी का पानी तेज बहाव में बह रहा था। बुद्ध ने एक बड़ा पत्थर उठाया और उसे नदी में फेंक दिया। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि यह पत्थर पानी के बहाव के साथ बह जाएगा? युवक ने उत्तर दिया, नहीं भगवान, पत्थर भारी है, इसलिए यह नदी के तल में बैठ जाएगा और वहीं रहेगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही अगर तुम्हारा मन और लक्ष्य स्पष्ट और स्थिर है तो जीवन की मुश्किलें और बहाव तुम्हें इधर उधर नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम्हारा मन हल्का और अस्थिर है तो तुम पानी के ऊपर की तिनके की तरह बह जाओगे। अपने मन को स्थिर और अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना सीखो। दूसरी परीक्षा, तीरंदाजी का पाठ। फिर बुद्ध युवक को एक पेड़ के पास ले गए। उन्होंने एक धनुष और तीर उठाया और पेड़ के तने पर एक निशान बना दिया। बुद्ध बोले, अब यह धनुष लो और उस निशान पर तीर मारो। युवक ने धनुष उठाया और निशाना लगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने तीर छोड़ा, वह निशान से दूर जाकर गिरा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या हुआ? निशाना क्यों चूका? युवक ने जवाब दिया, गुरुदेव, मैंने निशाना ठीक से नहीं साधा था, शायद मेरा ध्यान भटक गया। बुद्ध बोले, यही तुम्हारी दूसरी सीख है। जब तक तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित नहीं होगा, तब तक तुम उसे हासिल नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपने इर्द गिर्द के शोर और विकर्षणों को अनदेखा करना होगा। पूर्ण एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। तीसरी परीक्षा, समय और धैर्य का महत्व। बुद्ध ने फिर युवक को एक बीज दिया और कहा, इसे जमीन में लगाओ और इसे हर दिन पानी दो, देखो कब यह पेड़ बनता है। युवक ने वैसा ही किया। वह हर दिन उस बीज को देखता, उसे पानी देता, लेकिन कई हफ्तों तक कुछ नहीं हुआ। वह निराश होने लगा। एक दिन वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैंने हर दिन इसे पानी दिया, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। क्या मेरा प्रयास व्यर्थ है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बस थोड़ा और धैर्य रखो। जीवन में कुछ चीजें समय लेती हैं। तुम्हारा काम प्रयास करना है, लेकिन फल कब मिलेगा यह प्रकृति तय करती है। अगर तुम धैर्य से इंतजार नहीं कर सकते तो तुम बड़े लक्ष्यों को नहीं पा सकते। कुछ समय बाद वह बीज अंकुरित हुआ और धीरे धीरे एक बड़ा पेड़ बन गया। तब बुद्ध ने कहा, देखो, यह तुम्हारे प्रयास और धैर्य का परिणाम है। जीवन के हर लक्ष्य को पाने के लिए समय, समर्पण और निरंतरता की आवश्यकता होती है। कहानी से मिली सीख। इस पूरी कथा में बुद्ध ने जीवन के लक्ष्यों को पाने के 3 महत्वपूर्ण सबक सिखाए। 1. मन की स्थिरता। अपने विचारों को स्पष्ट और स्थिर बनाओ। अस्थिर मन जीवन की बाधाओं से हार जाता है। 2. ध्यान और एकाग्रता। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो। जीवन के विकर्षणों को अनदेखा करना सीखो। 3. धैर्य और निरंतर प्रयास। हर लक्ष्य को समय, धैर्य और छोटे छोटे प्रयासों से ही पाया जा सकता है। युवक ने इन तीनों सीखों को अपने जीवन में अपनाया और अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। निष्कर्ष, भगवान बुद्ध की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए धैर्य, एकाग्रता और निरंतर प्रयास करना बेहद जरूरी है। जल्दबाजी और हताशा से बचें और अपने लक्ष्य की ओर सही दिशा में दृढ़ता से बढ़ें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमो बुद्धाय।